वेरी गुड आफ्टरनून सर। सर आपका इंटरव्यू मैं ले रहा हूँ सर, एंड जो हमारा जो पहला क्वेश्चन सर मैं जानना चाहूँगा कि आपने सर बहुत अच्छे अच्छे पोजीशंस आपने एजुकेशन सेक्टर में आपने लिया है सर, जैसे कि आप यहाँ पे डायरेक्टर हैं एंड आप नर्सिंग कॉलेज के लिए। तो सर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको एजुकेशन से जोड़े रखती है? हम समाज के चाहते हैं कि आखिरी से आखिरी लाइन का आदमी को हम तालीम से जोड़े, शिक्षा से जोड़े। हमारा यही सोच है कि एकदम गरीब से गरीब बच्चा पढ़े। ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर। तो सर फिर जो एजुकेशन सिस्टम है जो आप देखे होंगे कि फॉरेन कंट्रीज में भी एंड बाकी सभी जगह पे बहुत अलग अलग तरीके से है, तो आपके हिसाब से यहाँ का जो ये है, यहाँ पे बच्चे अगर पढ़ते हैं तो उनको किस तरह से सबसे अच्छा नॉलेज मिल सकता है सर? मेरे यहाँ 30 हॉस्पिटल टाई अप हैं। इस कॉलेज में 30 हॉस्पिटल टाई अप हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल टाई अप हैं। और मैं बच्चों को ऐसा ट्रेनिंग देता हूँ कि बच्चे हर लाइन में आगे रहे। मेरा सोच है कि मेरा बच्चा जहाँ खड़ा हो लाइन वहाँ से शुरू हो, हर लाइन में, एजुकेशन के लाइन में भी और प्रैक्टिकल के लाइन में भी, थ्योरी भी और प्रैक्टिकल भी। मेरा बच्चा जहाँ खड़ा हो लाइन वहाँ से शुरू हो, और इसका चरितार्थ मेरा बच्चा करके दिखाता है। बहुत बढ़िया सर। तो सर फिर इस कॉलेज का जो करिकुलम है यूनिवर्सिटी का या जो भी कॉलेज है हमारा नर्सिंग कॉलेज का, जी जी, तो ये हम लोग कैसे बता सकते हैं कि हमारा बेस्ट प्रैक्टिस है इस पूरे इंडस्ट्री में? इसका ये है कि मेरा बच्चा जहाँ खड़ा होता है लाइन वहाँ से शुरू होता है का माने ये है कि बच्चे आके हमको बताते हैं। अभी इस बार झारखंड सरकार में और बिहार सरकार में 222 बच्चा का मेरा सरकार में हुआ है। और ये बच्चा एक बताया, अभी करीब बिहार में गया एक बच्चा, माने 5 बच्चा मेरे गए इंटरव्यू के लिए। पहले से 42 बच्चों का लिस्ट बना हुआ था, और ये लोग गाड़ी देर से गई तो ये लोग देर से पहुंचे वहां। उसके बाद जैसे फ्लोरेंस का नाम आया, मेदांता हॉस्पिटल का नाम आया, उन लोगों को बुलाया गया और पहले उन 5 बच्चों का अपॉइंटमेंट हुआ, तब पीछे का हुआ। इसलिए हम बोलते हैं कि मेरा बच्चा जहाँ खड़ा होता है लाइन वहाँ से शुरू होता है। और मैं बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को मैं संस्कार भी देता हूँ। पढ़ाई तो देंगे ही, थ्योरी देंगे, प्रैक्टिकल देंगे, और मैं संस्कार भी देता हूँ बच्चा को कि बच्चा हॉस्पिटल में बहुत दुखियारी लोग रहते हैं। हाँ। हॉस्पिटल में जब भी एडमिट होते हैं तो बहुत पैसे वाले भी रहते हैं, बहुत गरीब भी रहते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे रहते हैं जो जमीन बेच के, जानवर बेच के, घर द्वार बेच के अपना आदमी का इलाज करता है। मैं अपने बच्चों को बोलता हूँ कि बेटा तुम लोग पेशेंट से तो अच्छा से बात करो ही करो, अटेंडेंट से भी अच्छा से बात करो, क्योंकि वो लोग भी परेशान रहता है, दुख के मारे रहता है, दुखियारी लोग रहता है हॉस्पिटल में, कोई सुख वाले लोग नहीं रहते हैं। इसलिए बढ़िया से बात करोगे तो बढ़िया से बात करने में पैसा नहीं लगता है, लेकिन जब तुम बढ़िया से बात करोगे तो उसका आधा से ज्यादा बीमारी तुम्हारे प्यार मोहब्बत से बात करने में से दूर हो जाएगा। ये सर वो एक अच्छा व्यवहार। हाँ, इसीलिए मैं अपना प्रिंसिपल को भी बार बार कहता हूँ कि मैडम इन लोगों को पढ़ाई के साथ साथ आप अच्छा संस्कार दीजिए। सही बात है सर, बहुत ज़रूरी है पढ़ाई के साथ साथ संस्कार। तो सर जो अगला क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ सर कि ये कॉलेज वैसे लोगों को किस तरह से मौका देती है जो कि पिछड़े वर्ग के हों या फिर जिनका आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो, तो उस वैसे बच्चों के लिए ये नर्सिंग जो कॉलेज है वो किस तरह से मौका देती है? ये कॉलेज हाजी अब्दुल रज़ाक एजुकेशनल सोसाइटी के बैनर तले चल रहा है। ये कॉलेज, ये सोसाइटी है हाजी अब्दुल रज़ाक एजुकेशनल सोसाइटी। यहाँ गरीब गुरबा लोगों को भी हम लोग पढ़ाते हैं। पारा मेडिकल में हमारे पहले ये जानिए कि मेरे यहाँ 12 कोर्स चलते हैं। मेरे यहाँ नर्सिंग का 5 कोर्स चलता है, ANM, GNM, पोस्ट बेसिक BSc, बेसिक BSc और MSc। और पारा मेडिकल में मेरा 6 यूनिट है, DMLT है, एक्सरे टेक्नीशियन है, OT टेक्नीशियन है, ECG टेक्नीशियन है, ओप्थल्मिक है और ड्रेसर है, और डी फार्मा है मेरे यहाँ। मैं अपने प्रिंसिपल को, मैडम को बोल दिया हूँ कि बच्चा जो है गरीब से गरीब बच्चा भी पढ़े,
DMLT में, एक्सरे टेक्नीशियन, OT टेक्नीशियन एडमिशन करता है। एडमिशन फी 2000 है पैसा नहीं पैसा, आप एडमिशन लीजिए और पढ़ाइए, ताकि गरीब का बच्चा भी पैसा के अभाव में नहीं पढ़े, ऐसा नहीं हो। ये मेरा सोच है कि एक माने गरीब से गरीब बच्चा पढ़े और लाइन का आखिरी बच्चा पढ़े। पैसा माने नहीं है, पैसा तो बहुत लोग कमाएगा, लेकिन ये गरीब बच्चा अगर एगो पढ़ जाता है आपके मेहनत से, तो ये बहुत बड़ा पुण्य है। सही बात है सर। तो सर हम लोग का फिर क्यों स्कॉलरशिप वगैरह प्रोग्राम्स वगैरह? हाँ, सरकार स्कॉलरशिप देती है। सरकार माने बहुत स्कॉलरशिप देती है सरकार, माने हर क्षेत्र में सरकार स्कॉलरशिप देती है बच्चों को। गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए, गरीब बच्चों को उत्थान के लिए सरकार स्कॉलरशिप देती है, और करोड़ों रुपए मेरे बच्चों का खाता में आता है पैसा। ये जो स्कॉलरशिप का जो पैसा है, स्टाइपेंड का जो पैसा है, ये मैनेजमेंट को नहीं आता है, ये कॉलेज को नहीं आता है। यहाँ बच्चों को अकाउंट दिया जाता है और उन बच्चों के खाता में पैसा आता है। एक GNM बच्चा को 45 हजार रुपये सरकार देती है। एक बच्चा को 45,000, 600 बच्चा मेरे पास। अब सोचिए कि सब मिला के कितना करोड़ रुपया बच्चों को सरकार देती है पढ़ाई के लिए, बच्चों को उत्थान के लिए। सरकार की मेहरबानी है, सरकार का उच्च सोच है, उसके चलते गरीब से गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं। आज सरकार हर लाइन से बच्चों को मदद कर रही है। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा लगा सुन के। तो सर आप क्या सोचते हैं सर कि आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस कॉलेज के प्रति और जो बच्चों के प्रति, वो आप इस को किस तरह से समझते हैं? मतलब क्या क्या सोचते हैं? मैं ये सोचता हूं कि मेरे बच्चों को हर लाइन से मैं इतना स्ट्रोंग कर दूं कि मेरा बच्चा जहां भी जाए उसको इजी नौकरी हो, और मेरा बच्चा एक एक पेशेंट के साथ इतना सुंदर व्यवहार करे कि अगर कोई आदमी को पेट दर्द से परेशान है तो उसको मेरा बच्चा अपना माँ बाप, अपना गार्जियन समझ के उसको ट्रीटमेंट करे। मैं अपने बच्चों को ये सीख देता हूँ, ये संस्कार देता हूँ बच्चों को कि पेशेंट और अटेंडेंट पेशेंट के साथ, ये लोग बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि मैं भी बीमार रहा हूँ, कभी मेरी फैमिली भी बीमार रहे, मेरे घर वाले भी, तो उस समय पता चलता है कि बीमारी कैसा है और उसके लिए इलाज कैसा जरूरी है। तो इसलिए मैं बच्चों को, अपने स्टूडेंट को बोलता हूं कि बेटा, बच्चों ये पेशेंट को पेशेंट नहीं बल्कि तुम अपना गार्जियन समझ के इलाज करो। कि अगर तुम्हारा माँ ऐसी होती, बीमार रहती, तब तुम क्या करता? मैं तुम्हारा बाप बीमार रहता तब क्या करता? ये सोच के तुम इलाज करो उसका कि ये मेरी माँ है, माँ की जगह है। और ये जो नर्सिंग प्रोफेशन है, ये नोबल प्रोफेशन है। यस सर, बहुत अच्छा। ये इतना बड़ा प्रोफेशन है। पैसा मिलना एक अलग जगह है, पैसा तो मिलेगा ही, लेकिन पुण्य भी मिलता है वैसा ही। एक पेट दर्द का पेशेंट को, अगर एक पेट दर्द पेशेंट है और उसको ले जाइए और उसके साथ में एक पेशेंट को टेबलेट देने के लिए खड़ा किए हुए हैं और एक जगह कहिए कि तुमको हम इतना पैसा देंगे, दोनों में से कौन सी चॉइस करते हो? तो पेशेंट जो है कहेगा हमको टेबलेट दे दो, मेरा पेट दर्द ठीक हो जाएगा। ये है, मतलब इतना परेशानी की जगह है, वहां पर लोगों को खिदमत करना ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है। बहुत अच्छे सर। तो सर आप क्या क्या प्लान कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं आने वाले 10 सालों में इस कॉलेज की बढ़ावा के लिए या फिर ऐसे बच्चों के लिए जो ये? मैं ये सोचता हूं कि इस कॉलेज के माध्यम से हाजी अब्दुल रज़ाक अंसारी, जो इसी गांव के गरीब परिवार से थे, उन्होंने अपने ज़माने में बहुत सा स्कूल खोले। उनका सोच था कि घर का, एक गांव का, मोहल्ला का, टोला का एक एक आदमी पढ़े। वही सोच के लेके मैं चला हूं कि एक एक समाज का, बोले ना कि समाज का आखिरी आदमी भी पढ़े। ये मेरा सोच है। गांव में अगर 10 गो घर है तो 10 घर में 5-5 आदमी है तो 10 बच्चे 50 आदमी पढ़े, एक भी अनपढ़ नहीं रहे। ये मेरा सोच है। और मैं कॉलेज के माध्यम से लोगों को ये कहना चाहता हूं कि अभी तो 12 कोर्स है, मैं और भी कोर्स लाऊंगा और लोगों को, गरीब गुरबा लोगों को, अमीर लोग तो पढ़ते ही हैं, वो तो दुनिया का हर कोना में जाके पढ़ता है। फॉरेन कंट्री में जाके पढ़ते हैं या अदर स्टेट में जाके पढ़ते हैं, लेकिन मैं इस झारखंड के लिए, मैं यहाँ के लोगों को एक ये देना चाहता हूँ कि यहाँ के लोग पढ़े। ये झारखंड पिछड़ा राज्य है, यहाँ के आदिवासी लोग,
ST SC OBC और जनरल लोग, सब लोग मिल के पढ़ें, सब पढ़ें, सब बढ़ें। बहुत अच्छा सर, सब पढ़े एक विकास की तौर पे ले जाएगा झारखंड को। जी जी। तो सर आप कुछ ऐसी बातें बताना चाहेंगे जो यहाँ के लोगों को नहीं मालूम होगा इस कॉलेज के बारे में, या फिर वो वंचित हैं ऐसे चीज़ों से, तो ऐसी कोई बातें हैं सर तो कृपया बताएं सर। देखिए, लोगों को जितनी भी कॉलेजें हैं, ये कॉलेज 2004 में झारखंड सरकार के द्वारा NOC मिला, 2005 में इंडियन नर्सिंग काउंसिल के द्वारा एफिलिएशन मिला। यहाँ और तरह अभी करीब 32-33 बहुत सा कॉलेज हो गया है, लेकिन सब लोगों को लोग एक ही लाइन में रख रहे हैं। लेकिन ये कॉलेज विचित्र है, ये गरीब गुरबा का कॉलेज है। मैं खुद एक गरीब घर के था और मैं गरीबी से उठा हूँ, इस जगह पहुँचा हूँ। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि समाज का गरीब से गरीब आदमी पढ़े। अमीर तो पढ़ेगा ही, वो तो कोई भी स्टेट में जाकर पढ़ सकता है, लेकिन गरीब पढ़े, गरीब का बेटा पढ़े। क्योंकि मैं खुद गरीब का बेटा हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि गरीब का बेटा पढ़े और एक एक घर में मेरा ये जो एजुकेशन है एक एक घर में जाए और लोगों को ये मैसेज दे कि पढ़ना जरूरी है। खाना जितना जरूरी नहीं है उतना जरूरी पढ़ना है। शिक्षा जरूरी है और सब पढ़ेगा सब बढ़ेगा, ये मेरा नारा है कि सबको पढ़ाएंगे, सबको बढ़ाएंगे। खाली एहसान का अकेले बढ़ने से नहीं समाज बढ़ेगा। समाज को बढ़ाने के लिए एक एक आदमी को आपको पढ़ाना पड़ेगा, कैंप करना पड़ेगा और काउंसलिंग करना पड़ेगा लोगों को, और तब समाज बढ़ेगा। समाज ऐसे नहीं बनेगा। समाज बनने के लिए सब लोगों को पढ़ाना पड़ेगा और सब लोगों को बढ़ाना पड़ेगा। तो सर आप ऐसे जो आने वाले जो अभी यूथ हैं, जो हमारी जो यूथ है, जो नई पीढ़ी आ रही है, एंड जो इस तरह के जो बच्चे हैं जो इस तरह के कोशिश करना चाहते हैं, तो उनके लिए सर आपका क्या मैसेज रहेगा? मतलब आप कुछ ऐसा सुझाव या फिर उनके लिए? मैं ये सोचता हूँ कि मैं अभी अपने गांव के कुछ लोगों से मैंने मीटिंग किया और मीटिंग करके मैं आज बहुत सा लोग, मेरा ही गांव में 100 से ज़्यादा इंजीनियर लोग हैं, इंजीनियर बन गए। 3 भाई अगर है और उसमें से एक भाई इंजीनियर बन गया तो 2 भाई खेत में काम कर रहा है। एक भाई कहा भाई तो इंजीनियर साहब है, उसको कहाँ ले जाओगे? ना वो खेत में काम करने के लायक रहा, ना कहीं नौकरी मिली उसको, और ना खेत में काम कर रहा अपना घर का। तो इससे क्या हो रहा है ना कि पढ़ तो गया है, ठीक है इंजीनियर, लेकिन कहीं नौकरी नहीं लग रही, कैंपस सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मेरा ये सोच है कि लोगों को हम प्रोफेशनल एजुकेशन की ओर कैसे ले जाएं। प्रोफेशनल एजुकेशन में क्या होगा कि आज नर्सिंग का ही बोले ना कि 222 बच्चा का मेरा इस साल हुआ है नौकरी, पास किया, खट नौकरी लग रहा है। मेरा गांव का 60 हजार से एक बच्चा का शुरू हो रहा है नौकरी। बिहार सरकार में अभी मेरा एक बैच जो था मेरा 60 का बैच, उस 60 का बैच में से 36 गो को हुआ एक ही जगह नवादा में। माने इतना नर्सिंग का मांग है। तो हम जो चीज का मांग है उसको क्यों नहीं करें हम? तो हम ये चाहते हैं बच्चों से कि हम लोग, हमारी गलती है, मेरा समाज का गलती है कि हम लोग आज सोच रहे हैं कि मेरा बेटा को हम इंजीनियर बना रहे हैं। हम फूल के लिए हैं कि मेरा बेटा इंजीनियर हो रहा है, मेरा बेटा इंजीनियरिंग पढ़ा है, मेरा बेटा BA पढ़ रहा है, मेरा बेटा MA कर रहा है। ठीक है, MA करना भी गलत नहीं है, BA करना भी गलत नहीं है, इंजीनियरिंग भी गलत नहीं है, लेकिन हमको काउंसलिंग करना है अपने बच्चों को कि तुमको रांची जाने में अच्छा है कि रामगढ़ जाने में अच्छा है। मार्केट जाना है तो हमको ये देखना है कि मान के चलिए हमको 5,000 का ईद का मार्केटिंग करना है या दुर्गा पूजा का मार्केटिंग करना है। मेरे लिए रामगढ़ भी सामने है, मेरे लिए रांची भी सामने है, दोनों बाजार सामने है। अब हमको इस बाजार में ये देखना है कि सस्ता 10 रुपया हमको कहाँ मिलेगा। अगर रांची में मिलेगा तो मैं रांची जाऊंगा, रामगढ़ में मिलेगा तो मैं रामगढ़ जाऊंगा। लेकिन ये काउंसलिंग करने के लिए मेरा समाज में कोई लोग नहीं है। ये बच्चों को हम समझते हैं कि 8वां में एक बार काउंसलिंग किया जाए बच्चों को कि बाबू तुम्हारा सोच क्या है, आगे सामने है, तुम्हारा मिशन क्या है, तुम्हारा गोल क्या है, ये बताना पड़ेगा बच्चों को। आज हमारे पास बताने के लिए कोई नहीं है, इसीलिए बच्चे जो है ना, ये ग्रेजुएशन कंप्लीट करके बैठा हुआ है, इंजीनियरिंग करके बैठा हुआ है, ये काम करके बैठा हुआ है। मेरा कहना है कि प्रोफेशनल एजुकेशन में जाए लोग, ताकि मेरे यहाँ DMLT के बच्चे हैं, एक्सरे टेक्निक, OT टेक्निक के बच्चे हैं, वो लोग एक साल पढ़ाई नहीं करता है और दूसरे साल में जबरदस्ती
कोई ये क्या बोलते हैं नर्सिंग होम में कहीं कहीं पर नौकरी लग जाता है उन लोगों को 8,000 10,000 रुपया का, पढ़ाई भी कर रहा है और नौकरी भी कर रहा है। ये है। तो हमारा सोच ये है कि हम चाहते हैं बच्चों को प्रोफेशनल एजुकेशन की ओर ले जाएं, बच्चों को प्रोफेशनल एजुकेशन दें, ताकि पढ़ने के बाद बैठे नहीं बच्चा मेरा, पढ़ते पढ़ते उन लोगों का जॉब लग जाए। ये मेरा सोच है। और एक एक घर में मैं चाहता हूं कि एक एक घर में लोग पढ़े और एक एक घर में लोग फ्लोरेंस कॉलेज ऑफ नर्सिंग का फायदा उठावे। ये मेरा सोच है। और एक एक घर में फ्लोरेंस कॉलेज ऑफ नर्सिंग का नाम जाए और उससे लोग फायदा उठावे फ्लोरेंस कॉलेज ऑफ नर्सिंग से। ये मेरा सोच है। बहुत बढ़िया सर। तो सर आपके कॉलेज का सबसे ताकतवर चीज जो स्ट्रेंथ आप समझते हैं वो कॉलेज का पावर क्या है, मतलब स्ट्रेंथ क्या है बच्चों को या एजुकेशन इस फील्ड में? मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा हमको बहुत भरोसा से गार्जियन लोग देता है। मेरे यहाँ बताया ना कि नर्सिंग में 5 तरह का है, पैरामेडिकल में 6 तरह का है, बी फार्मा है। हमको लोग ये समझ के देता है कि ये बच्चा को हम वहाँ डालेंगे तो बच्चा मेरा कामयाब होकर निकलेगा। ये सबसे बड़ा मेरा गार्जियन जो सोचता है, सोच के जो हमको देता है, मैं उसका अनुरूप उतरूं, यही मेरा मिशन है। गार्जियन मेरे ऊपर जितना फैथ करता है, मेरे ऊपर जितना विश्वास करता है, मैं उस विश्वास पर खर्रा उतरूं। अब वो हमको बनाने के लिए दिया है, अगर हम उसको नहीं बनाता हूं, बिगाड़ के देता हूं, तो हम पक्का मुसलमान नहीं हैं, पक्का इंसान नहीं है। अगर कोई गार्जियन हमको दिया कि मेरा बेटा को, मेरी बेटी को फ्लोरेंस कॉलेज ऑफ नर्सिंग बनाने के लिए दिया है, तो हमको उसको बनाने में हर हाल में बनाना होगा हमको। ये मेरा मिशन है। हम उसके लिए नहीं बोलना चाहिए। मैं लड़कों को बदमाशी करता है तो मारता भी हूं, लड़कों को ठोक के पढ़ाता हूं, ठोक के, गार्जियन की तरह। हाँ, अपना बेटा की तरह, अपना गार्जियन की तरह, अपना गार्जियनशिप जो गार्जियन हमको देता है, मैं उसका गार्जियनशिप निभाने के लिए 2 बजे रात खड़ा रहता हूँ। अगर बच्चा बीमार होता है तो मैं और मेरी बीवी 2 बजे रात मेदांता हॉस्पिटल ले जाकर मैं इलाज कराता हूँ। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा लगा सुनकर। सर मैं आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा कि आप अपने कॉलेज में सर बच्चों के प्रति जो उनका जो रिलेशन है, वो जो यहाँ पे जो रहते हैं, वो एक बहुत अच्छा हेल्दी रिलेशन बनाने के लिए सर क्या क्या चीज़ें होती है यहाँ पे? मैं बच्चों को सबसे पहले तो मैं बच्चों से एकदम क्लोज रहता हूँ, अपना बेटा ही बोलता हूँ। उसी तरह जितनी बच्चियाँ हैं मैं सबको बेटा बोलता हूँ, बच्चियों को। और मैं बच्चों से एकदम क्लोज, अपना गार्जियन की तरह। मैंने नहीं बोलना चाहिए, एक एक चीज़ शेयर करती हैं बच्चियाँ हमसे, और लड़का लोग, लड़का भी और लड़की भी हमसे एक एक चीज़ शेयर करती है। बहुत बढ़िया सर। मैं चाहता हूँ कि हमारा बच्चा हर लाइन में, एक्स्ट्रा करिकुलम है, कबड्डी का है, कैरम बोर्ड का है, वॉलीबॉल का है, तो हम सभी चीज़ में बच्चों का चाहते हैं कि मानसिक, शारीरिक सारा चीज़ बढ़े। ये हमारा सोच है। बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिल करके, काफ़ी अच्छी चीज़ें हमने जाना कि किस तरह से झारखंड में विकास होने वाला है, बच्चों लोगों को, परिवार को, एंड जो भी आर्थिक स्थिति से जो गुजर रहे हैं उनके लिए भी आपकी सोच काफ़ी अच्छी है। काफ़ी सुन के ये भी अच्छा लगा कि आप पढ़ाई को काफ़ी, शिक्षा को काफ़ी बढ़ावा देते हैं। तो सर इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।